सुप्रीम गॉड एम्परर के इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर हम लोगों का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। इस एल्डर को देखने के बाद बाओ बोलती है, शैडो पवेलियन के मास्टर सी नितियान, आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद मुंयान यहाँ पर बोलता है, अब इस फाइट में मजा आएगा क्योंकि शैडो पवेलियन के मास्टर के बारे में मैंने बहुत ही ज्यादा सुना है और इसे मारने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इस बात को सुनने के बाद ये शैडो पवेलियन का मास्टर मुंयान को बोलता है, तुम्हारी प्रोग्रेस को देखकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा शौक हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत दिनों तक रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हूँ। इस बात को सुनने के बाद मुंयान बोलता है, क्या तुम इस जगह पर मेरी तारीफ कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी बकवास बातों को बंद करो और तुम्हारे साथ में जो लेथिन टावर का मास्टर आया है उससे भी यहाँ पर बुला लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनने के बाद लेथिन टावर का मास्टर भी यहाँ पर आ जाता है और वो चुपके से मुंयान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मुंयान के डिसाइबल टाइम रहते ही इसे बचा लेता है और इसके अटैक को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर इस चीज की वजह से मुंयान के डिसाइबल को मौका मिल जाता है और वो यहाँ पर इस आदमी को 2 थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से ये लेथिन टावर का मास्टर अपनी वायलेंस को खो देता है और वो पीछे की ओर जाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद ये लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है, आखिरकार इस आदमी का लेवल क्या है, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है लेथिन टावर के मास्टर की पावर बहुत ही ज्यादा है और इसके सामने तो बड़े बड़े एल्डर भी नहीं टिक पाते हैं, लेकिन मुंयान के डिसाइपल की पावर बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से वो एक ही झटके में यहाँ पर लेथिन टावर के मास्टर को हरा दिया है। और मैंने आज तक मुंयान के साथ में जो आदमी है इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है कि ये कौन है। ये लड़की इस जगह पर ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मुंयान इन दोनों एल्डर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम लोगों की पावर इस जगह पर इतनी नहीं है कि तुम लोग हम लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकोगे। मुंयान यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी बाओ इन एल्डर लोगों को बोलती है, तुम दोनों एल्डर यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल सेक्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम दोनों आपस में मिलकर एक छोटे से लड़के के साथ फाइट कर रहे हो, ये कहाँ की इंसाफी है। और अगर मेरे पिताजी यहाँ पर होते तो तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाता। इस बात को सुनने के बाद लेथिन टावर का मास्टर बोलता है, बाओ तुम इस जगह पर अपनी जुबान को संभाल कर बात करो, नहीं तो हम लोग तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। हम लोग अभी तक इसलिए रुके हैं क्योंकि हम लोग तुम्हारे पिताजी की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, नहीं तो तुम अब तक मारी गई होती। इसके बाद ये एल्डर मुंयान को बोलता है, तुम्हारी जान की कीमत यहाँ पर 100 मिलियन मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन है। इस बात को सुनने के बाद मुंयान अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और वो बाओ के पास चला जाता है और उसे बोलता है, हम लोगों की फाइट यहाँ पर कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम इस जगह से भाग जाना ताकि मैं यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से इन लोगों के ऊपर हमला कर सकूं। और तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इसके बाद मुंयान इन दोनों एल्डर लोगों को बोलता है, मेरी जान की कीमत तुम लोगों ने यहाँ पर 100 मिलियन मिली ग्रेट स्पिरिचुअल स्टोन लगाया था, इसलिए मैं अब तुम लोगों को यहाँ पर इसके मुआवजे को दूंगा, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम दोनों के सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम लोगों की हालत को देखकर मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो, क्योंकि मेरे लिए तुम लोग बस 100 मिलियन मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन को बर्बाद कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा कम रकम है। इस बात को सुनने के बाद एक आदमी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी मुंयान का डिसाइबल इन लोगों को रोक देता है। इस चीज को देखकर ये आदमी बोलता है, हम लोगों ने यहाँ पर अगर जल्दी ही मुंयान को नहीं मारा तो वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इस चीज में यहाँ पर ये लड़की भी इसका साथ देती है और वो बोलती है, अगर आज इस जगह पर मुंयान बच गया तो फ्यूचर में हम लोगों के लिए वो सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर उसे मारना ही होगा, चाहे उसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना क्यों ना पड़े। इस बात को सुनने के बाद मुंयान के डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अगर तुम लोगों को इस जगह पर ऐसा करना है तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और वो यह बोलने के बाद अपने एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो। इस एनर्जी को देखने के बाद एक एल्डर बोलता है, यह एनर्जी तो आज से 10,000 साल पहले ही विलुप्त हो गई थी, लेकिन यह एनर्जी इसके पास कैसे हो सकती है। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो यही आदमी है? क्या ये ब्लड लॉर्ड का डिसाइपल यीशु है? ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मुंयान नीचे आ जाता है और वो यीशु को शांत कर देता है, जिस पर यीशु भी यहाँ पर रुक जाता है और मुंयान इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या तुम लोग अब भी मेरे ऊपर हमला करोगे? इस बात को सुनने के बाद लेथिन टावर का मास्टर अपने रंग को गिरगिट से भी तेज बदलता है और वो बहुत ही ज्यादा मीठी मीठी बातें मुंयान के साथ करने लगता है, ताकि मुंयान यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब चीजों को भूल जाए। और ये एल्डर मुंयान को बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर हमला करना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे फोर्स किया था, जिसकी वजह मुझे ना चाहते हुए भी आप लोगों के ऊपर हमला करना पड़ा, इसलिए मेरी गलती के लिए मुंयान तुम मुझे क्षमा कर दो। इस बात को सुनने के बाद मुंयान इस जगह पर बहुत ही ज्यादा हंसता है और वो इन लोगों को बोलता है, क्या तुम लोग यहाँ से मुझे जिंदा जाने दोगे? तुम लोग तो कुछ देर आगे ही बोल रहे थे कि मैं फ्यूचर में तुम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता हूँ, जिस पर ये शैडो पवेलियन का मास्टर बोलता है, अब हम लोगों को पता चल गया है कि तुम इस जगह पर कितने ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए हम लोग अपने मनी को यहाँ पर तुम्हें मारने में वेस्ट नहीं करेंगे। इस
इसलिए हम लोग अब इस मैटर को यहीं पर खत्म कर यहाँ से जाना चाहते हैं। इस बात को सुनने के बाद लेटिन टावर का मास्टर भी बोलता है हम लोग भी अब यहाँ से जा रहे हैं और ये दोनों एल्डर यह बोलकर इस जगह से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को बाओ के पिताजी को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाते हैं और वो इन दोनों एल्डर को बोलता है क्या तुम लोग इस जगह से जाना चाहते हो, मैं तो अभी तक तुम लोगों के साथ फाइट भी नहीं किया हूँ। और वो यह बोलकर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस एनर्जी को देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और खास करके मुयान जो कि आप लोग उसके फेस के रिएक्शन को देखकर समझ ही सकते हो। तभी हम लोगों को बाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने पिताजी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को यीशु को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके मुयान के पास आ जाता है और वो मुयान को बोलता है क्या तुम इस जगह पर इंजर्ड तो नहीं हुए हो, जिस पर मुयान यीशु को बोलता है अब हम लोगों को यहाँ पर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर किसी के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो लोग हम लोगों को मार पाएंगे, इसलिए तुम अपने स्पिरिचुअल बॉडी को यहाँ पर हाइड कर लो ताकि इसके बारे में किसी दूसरे को और पता ना चल पाए। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी लेटिन टावर का मास्टर बाओ के पिताजी को बोलता है हम लोग तो यहाँ पर बस घूमने के लिए आए थे। इस बात को सुनने के बाद बाओ के पिताजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो इन लोगों को बोलते हैं क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर मूर्ख समझते हो। इस बात को सुनने के बाद ये लोग एक्सप्लेन करने लगते हैं कि ये प्लान हम लोगों का नहीं था, जिसने इस प्लान को शुरू किया था वो सभी लोग यहाँ पर मारे गए हैं। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग यहाँ पर बाओ के पिताजी से माफी मांगने लगते हैं क्योंकि ये सभी को यहाँ पर अपनी जान से प्यार होता है। लेकिन तभी एक आदमी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहा होता है और वो अपने स्वॉर्ड को नीचे रखते हुए बाओ के पिताजी से बहुत ही एटीट्यूड में माफी मांगता है। इस चीज को देखकर एक एल्डर उसे बोलता है तुम शांत रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी लेकिन टावर के मास्टर बाओ के पिताजी को बोलता है अब हम लोग कभी भी फ्यूचर में आप लोगों के मामले में टाइम नहीं आएंगे और जब भी हम लोगों की मदद की आपको जरूरत होगी हम लोग आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद बाओ के पिताजी भी इन लोगों को जाने का आदेश दे देते हैं, जिसे सुनने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को मुयान को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।